अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस एवं महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर देव पब्लिक स्कूल व गुरुकुल सिद्धाश्रम बास्ट रोड में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। बड़े उल्लास के साथ देवाधिदेव महादेव का अभिषेक हुआ। मुख्य अतिथि भाजपा नेत्री बांसडीह विधायक केतकी सिंह ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। छात्र छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से नारी को और अधिक सशक्त बनाने और उनकी उपलब्धियों पर प्रकाश डाला गया। मुख्य अतिथि विधायक केतकी सिंह ने कहा कि भारत देश को संस्कृति से जाना जाता है, उसको जोड़ने और बढ़ाने का कार्य विद्यालय कर रहा है, जो सराहनीय कदम है। मुख्य अतिथि ने विद्यालय में विभिन्न प्रकार के खेल में अव्वल आए छात्रों को पुरस्कृत किया। मुख्य अतिथि केतकी सिंह ने कहा कि विद्यालय के इस प्रकार के शिक्षण व्यवस्था जो कि गुरुकुल में आचार्य व शिष्य के बीच निःशुल्क व्यवस्था की गई है, वह प्राचीन समय में की जाती थी। पुनः वही संस्कारित शिक्षा को प्रारंभ करने को खूब सराहा। इस दौरान विद्यालय के बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अव्वल आए छात्रों में सुशील कुमार, अदिति शाह, राजपरी, आलोक, लक्ष्मी शाह, संजय चौहान, आयुष्मान सहित 2 दर्जन से अधिक छात्रों को केतकी सिंह ने पुरस्कृत किया। विद्यालय के प्रबंधक डॉक्टर अरुण प्रसाद सिंह ने मुख्य अतिथि केतकी सिंह को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया व सभी के प्रति आभार प्रकट किया। इस दौरान स्कूल के काफ़ी संख्या बच्चों ने प्रतिभाग किया। इस मौके पर अनीता शर्मा, विशाल, अमन, युवराज, मणिकेश, सालू, अमरजीत आदि उपस्थित रहे। आइए सुनते हैं इस अवसर पर विधायक केतकी सिंह ने क्या कहा। विद्यालय की कर्मभूमि पर यहाँ मेरे साथ उपस्थित इस विद्यालय के प्रबंधक श्रीमान डॉक्टर अरुण प्रसाद सिंह जी, श्रीमती अनीता शर्मा जी, श्रीमती कंचन सिंह जी, श्रीमान राहुल मिश्रा जी, विशाल मिश्रा जी, श्रीमान अमरजीत गुप्ता जी, अमन सिंह जी, शालू जी, मणिकेश जी, मेरे साथ आए हुए श्याम जी, यहाँ बैठे समस्त अभिभावक बंधुओं, प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं कालों के काल महाकाल के इस पावन पर्व महाशिवरात्रि पे आप सभी को ढेरों बधाई और शुभकामनाएं देना चाहती हूँ और अपने भोलेनाथ से प्रार्थना करती हूँ कि भोलेनाथ हम सभी पर अपना आशीर्वाद, अपनी कृपा इसी तरह बनाए। साथियों, जब मैंने इस विद्यालय का कार्यक्रम लिया था डॉक्टर साहब, तो मुझे ये पता नहीं था कि गुरुकुल है। मुझे लगा कि विद्यालय जैसा विद्यालय है, परंतु जब मैं यहाँ आई और इस विद्यालय की थीम के बारे में मुझे पता चला कि कितना जो संस्कृति भारत देश छोड़ती जा रही है, जिस संस्कृति के लिए भारत देश को जाना जाता था, जिस शिक्षा पद्धति के लिए भारत देश को जाना जाता था, वह शिक्षा पद्धति जो हम छोड़ते जा रहे थे उसको आप पुनर्जीवित करने का प्रयास कर रहे हैं, तो आप ढेरों बधाई के पात्र हैं। कितनी बड़ी बात है साथियों कि आज हम लोग राजनीति करते हैं, रोज सुबह हम लोग अक्सर ही हर कार्यक्रमों में लेट हो जाता है। क्यों लेट हो जाता है? इसलिए कि एक भाई दूसरे भाई की जमीन कब्जा करना रहता है, या एक भाई दूसरे भाई का छज्जा के घर में ले रहा है, या एक भाई एक भवन दूसरी अपनी एक जेठानी दूसरी देवरानी का बाल नोच के बराबर कर दे रही है। तो इस वजह से हम लोग को आधे से अधिक कार्यक्रमों में हम लोग इसलिए लेट हो जाते हैं। तो जहाँ आज भाई भाई के लिए एक बिस्ता त्याग करने को तैयार नहीं है, वहाँ आप निःशुल्क इन बच्चों को पढ़ा रहे हैं। आप जैसे कितने आदर्श पुरुष इस समाज में रहे हों और इतना अच्छा काम करते हुए बिना किसी प्रचार प्रसार के इतने शांत तरीके से आप अपने कर्म में आप लगे हुए हैं। मैं आप जैसे पुरुषों की ही वजह से, आप जैसे धर्मार्थों की वजह से ही शायद भारत की अभी भी आत्मा प्राण पाती है कि आप जैसे मनुष्य इस समाज में काम कर रहे हैं। मुझे बहुत बहुत प्रशंसा हुई ये जानकर। अभी एक बच्ची मेरा स्वागत गीत गा रही थी, मैंने देखा वो बच्ची दिव्यांग है। मुझे नहीं पता कि यहाँ के कितने बच्चों के माता पिता सक्षम होंगे कि वो अच्छे विद्यालयों में, बड़े विद्यालयों में पैसे देकर पढ़ा पाते, परंतु जो आपने क्वालिटी एजुकेशन यहाँ देने का प्रयास किया है, वो भी बिना किसी फीस के। आप इन बच्चों का जो सरकार की सोच है कि हर बच्चे को
दे रहे हैं, मैं आपको उसके लिए ढेरों बधाई देना चाहती हूँ। गुरुकुल अंग्रेज हमेशा एक बात कहते थे, बच्चों ये तुम्हारे लिए है, ये समझो। अंग्रेज जानते हो, अंग्रेज हम लोग के देश को गुलाम बना कर रखे थे, जानते हो ये बात है ना? वो मनाते हो ना जो तुम लोग स्वतंत्रता दिवस, क्यों मनाते हो? क्योंकि हम लोग को अंग्रेजों से छुटकारा मिला था, हजारों साल की गुलामी से हम लोग छुटकारा पाए थे, अपना देश आजाद हुआ था। ठीक है, तो अंग्रेज जब इस देश पे राज कर रहे थे तो उन्होंने क्या बोला कि भारत को तोड़ने का, एक वहाँ अंग्रेज का मकैय नाम का, उसने कहा कि भारत की ये जो परिवार की विधि है, जो संस्कृति की विधि है, जो धर्म की विधि है, उसको अगर तोड़ना है तो एकमात्र उसका तरीका है कि भारत की शिक्षा पद्धति को ही तोड़ डालो। और इसमें अंग्रेज सक्षम हो गए, इसमें वो सक्सेसफुल हो गए। और आज आप देखेंगे कि 95% पेरेंट्स जो कैपेबल हैं वो अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल या मॉन्टेसरी स्कूल, इन सब स्कूलों में भेजने को करते हैं कि हमारा बच्चा अंग्रेज बनकर आए। पहले हम गुरुकुल में भेजा करते थे कि हमारा बच्चा साइंटिस्ट बनेगा, ऋषि बनेगा, अपनी नई खोज करेगा। जब ये जो वेस्टर्न वाले हैं, जब ये जानते तक नहीं थे, जब ये लड़ा करते थे कि धरती चपटी है, तब हमारे ऋषि मुनि कहते थे कि धरती गोल है। अभी हम लोग पूजा करके आए, मुझे इतनी हंसी आई, पंडित जी पूजा करा रहे थे, उन्होंने कहा कि 9 ग्रहों की पूजा कर दी जाए। ये 9 ग्रह की अंग्रेज कहते हैं कि 100 वर्ष पहले इस बात का खोज किया गया कि 9 ग्रह है। और हमारे पंडित जी 9 ग्रह की पूजा कब से करा होता है? कौन ठिकाना बा? पंचांग जो हमारे यहाँ टंगे रहते हैं, 10 रुपए का पंचांग टंगा रहता है, नासा वहाँ से खोज करके बताता है ग्रह कब होगा, और हमारे पंडित जी पंचांग लिख के बता देते हैं। तो हम इतने साइंटिफिक थे, हमारे जो विद्यालय थे वो हमको आत्मनिर्भर बनाने की शिक्षा दे रहे थे। परंतु ये जो अंग्रेजों की शिक्षा के पीछे हम भागना शुरू किए, अब हम नौकर बनाने की प्रक्रिया में लगे। अपने बच्चों को सरकारी नौकर बना दे, अपने बच्चों को फलाना नौकर बना दे, नौकर बनाने में लगे। अपने बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मैं बिल्कुल ये प्रार्थना करूंगी आप सभी से, माता पिता आप लोग हैं, गार्जियन हैं, मैं प्रार्थना जरूर करूंगी कि बच्चों को किताबी शिक्षा के साथ साथ संस्कार देना भी अति आवश्यक है। संस्कार इसलिए आवश्यक है साथियों कि हम लोग जब देखते हैं ना, जब ओल्ड एज होम, हम लोग बलिया में भी बताइए, बलिया में ओल्ड एज होम है जहाँ पे बलिया के ही बच्चों ने अपने माता पिता को हम पहुँचाया। तो ये क्यों आ रहा है? क्योंकि संस्कारों का उन्मूलन हो रहा है, संस्कार खत्म हो रहा है। तो मेरी आप सभी से यह प्रार्थना है, ये जरूर रहेगी कि बच्चों को शिक्षा के साथ साथ संस्कार का भी पूरा ज्ञान दे। और हम लोग यहाँ कोई सेवा हो आपके इस विद्यालय के लिए, अगर हम लोग कोई सेवा कर सके, इस जो आपकी नई पढ़ाई की शिक्षा की पद्धति है उसमें हम कुछ आपकी सेवा कर सके तो निश्चित तौर पर आप मुझे बताइएगा। आपने मुझे इस विद्यालय में बुलाया, आपने इसका मुझे एक हिस्सा बनाया। मैं बैठती बच्चों के कार्यक्रम में देखती, परंतु कुछ कार्यक्रम पहले से लगेंगे जिसमें मुझे जाना होगा। आपने मुझे बुलाया, इसलिए मैं आप सभी को धन्यवाद देते हुए वुमेन्स डे की आप सभी को आज महिला दिवस बजाना तो नहीं था कब होखेला ना, हाँ ये बहुत चलाक बनो एने जो कुछ का चलाक बनो कि अपना खाते रखने वालों पूरा 364 दिन है ना, हमने खाते नहीं हो देते रहे। क्या महिला दिवस था, आज महिला खुश हो जाएगी। आज के दिन क्या लुगा वाला मिला ना, आज एक दिन ये मनाया जाता है कि महिला दिवस है। आज के दिन आप लोग खुश हो जाएंगे ये सोचकर, पर हमारा दिन एक नहीं है। महिलाओं को आवश्यकता है कि वो अपने आप को वो हमेशा इतना मजबूत रखें। अपने अंदर वो क्षमता हमको समझनी होगी कि एक बालक को जन्म देने में और दूसरा जीवन पाने में कहीं दो राय नहीं है, दोनों एक बराबर है। तो एक महिला जब हर साल उस दर्द से ना जाने, हर साल ही गुजरती है, अपने जीवन में 3 से 4 बार गुजरती है, और उसके बाद में हंसते हुए 1 महीने बाद चूल्हा चौकी करने लगती है, तो हम कितने मजबूत। इस बात को सोचकर एक दिन हमारा नहीं है, हमें अधिकार, सम्मान, प्रेम साल भर चाहिए, जीवन भर चाहिए। इसके लिए मैं आप सभी को शुभकामनाएं देती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।
दिवस, ये महिलाओं के प्रति जो है, महिलाएं चाहें तो क्या नहीं कर सकती, बिना बैकग्राउंड के भी मेरा आज वुमेन इंटरनेशनल डे है और आज शिवरात्रि भी है। इसमें आप लोगों को कुछ कॉमनैलिटी दिखाई देती है? कोई भी बच्चा जो आंसर करेगा, मम्मी पापा कोई भी आंसर कर पाएगा, शायद मेरी तरफ से उसके लिए स्पेशल एप्रिशिएशन होगा। शिव जी के रिप्रेजेंटेशन में और आज वुमेन इंटरनेशनल डे में कुछ कॉमनैलिटी है। टीचर्स भी शायद आंसर कर सकते हैं। कभी आप लोगों ने देखा है शिव जी की कभी मूर्ति रहती है, उसमें आधा नर और आधा नारी का कभी रिप्रेजेंटेशन होता है। आप लोगों को याद है, आप लोगों ने कई सारी ऐसी मूर्तियां और ऐसा रिप्रेजेंटेशन देखा होगा। आज वुमेन इंटरनेशनल डे उसी दिन को कॉल करना ये मेरा कोइंसिडेंस नहीं, ये हमारा सौभाग्य है कि सेम डे पे हम एक इंडियन संस्कृति के रिप्रेजेंटेशन से हम ये बता पा रहे हैं कि कैसे फीमेल्स एंड मेल्स कहीं ना कहीं सिमिलर प्लेटफॉर्म पे आते हैं, कहीं ना कहीं उन दोनों में इक्वालिटी है। तो बता दिया हाउस में। इसके पीछे एक उद्देश्य है, हर वर्ष ये सुनने को आता था, गार्जियन करते थे, पर हर वक्त जो पुस्तक बदल जाती है, कितना बोझ पड़ जाता है, इतना पैसा कहाँ से आएगा, इसको ध्यान में रखते हुए हमने सोचा कि तुम कोई ऐसी व्यवस्था लॉन्च की जाए जो गार्जियन के ऊपर कोई तरह का बोझ न हो। इसी के लिए लाइब्रेरी सिस्टम लागू कर दी गई। आपके बच्चे को हर वर्ष किताब मिलेगी और पढ़ने के बाद तो किताब आपको पुनः विद्यालय में जमा कर देनी पड़ेगी और पुनः अगले वर्ष के लिए आपको पुस्तक उपलब्ध हो जाएगी। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, यह तो एक आपकी सुविधा है, सुविधा से सब चलता है, तो एक सुविधा आपके लिए है। मेन उद्देश्य है कि आप शिक्षा के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति जागरूक बने। बहुत सारे गार्जियन का कंप्लेन आता है, सैटरडे को क्लास नहीं चलता, बच्चे कहते हैं सैटरडे को नहीं जाते, कहते हैं क्लास नहीं चलती। मानो मैं समझता हूँ कि हमारा सबसे ज्यादा परिश्रम शनिवार को ही होता है। शनिवार को बच्चों का संपूर्ण विकास करने की व्यवस्था करते हैं, खेल कूद, खेलकूद के अलावा उनका ज्ञानवर्धन, डिक्टेशन, क्विज, तो इससे बच्चों का ज्ञान बढ़ता है। ऐसा नहीं है कि ये बेकार की चीज है। अगर आप प्रतिदिन पढ़ाएंगे, खिलाएंगे नहीं तो सब विकास ही संभव नहीं है। बच्चों के शारीरिक विकास भी जरूरी है, मानसिक विकास के साथ साथ आपको अच्छी शिक्षा देने के लिए सबने जैसा बनाया है। सारे क्लास डिजिटल हो गए, आपके बच्चों को आधुनिक से आधुनिक शिक्षा, ऑनलाइन कंटेंट सारे के सारे कोर्स कराए जा रहे हैं। एक विशेष चीज और है जो विद्यालय आपको दे रहा है, वो है संस्कार। हम प्रयास करते हैं कि आपके बच्चों का संस्कार ठीक हो। उसके लिए प्रातः से ही हमारी प्रार्थना से शुरू होती है उनके संस्कार का निर्माण, और हमेशा सदैव ये प्रयास रहता है कि कहीं से बच्चा का संस्कार न होने पाए। ये विद्यालय एक गुरुकुल भी शुरू कर रहा है। गुरुकुल शिक्षा क्यों आवश्यक है, इस पर मैं थोड़ा सा आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा। आधुनिक शिक्षा आप दे रहे हैं, आप समाज में देख भी रहे हैं कि आपके समाज में हो क्या रहा है। बच्चे पढ़ लिख गए, कमाने भी चले गए, इंजीनियर डॉक्टर्स हो गए, बहुत कुछ हो गए, आप बहुत गर्व करते हैं। लेकिन जब आपका बच्चा बड़ा हो जाता है
और आप बूढ़े हो जाते हैं, उस समय आपका बच्चा आपका ध्यान नहीं रखता, उसको अपने से ही फुर्सत नहीं है, क्योंकि उसने वो संस्कार सिखाए हैं। गुरुकुल शिक्षा की स्थापना इसलिए हमने किया है कि उन बच्चों को अपने संस्कार का सबसे पहले ज्ञान हो। अगर कार्यक्रम संचालित करते समय हमसे किसी प्रकार की त्रुटि हुई हो तो अपना छोटा बालक समझकर मुझे क्षमा प्रदान करिएगा। पुनः सुधारने के लिए धन्यवाद देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।